दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। जी हां, सरकार मार्च के अंत में पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी कर सकती है। जी हां, 20 दिसंबर 2020 को इस योजना की 7वीं किस्त जारी की गई थी। जी हां, इस स्कीम के तहत जरूरतमंद किसानों को साल में 6,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। जी हां, किसानों को 3 किस्तों में मिलती है। ये रकम साल में 3 किस्तों में दी जाती है। जी हां, 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को यह रकम मिलती है, यानी कि हर 4 महीने में किसानों के खाते में यह पैसा यानी कि 2,000 रुपए ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू होगा और इस नए साल से कई सारे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं जो आपकी जेब पर बड़ा असर डालेंगे। चाहे मोबाइल फोन से बात करना हो या डेटा इस्तेमाल करना, या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर काम के घंटों तक में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 4 श्रम संहिता के तहत नियमों को अंतिम रूप दिया है। 1 अप्रैल 2021 से नए श्रम कानून को लागू करने की तैयारी में है। वही दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनियां इस साल 1 अप्रैल से कॉल दरों में वृद्धि करने की तैयारी में हैं। दोस्तों इंटरनेट पर आपने पक्षियों के कई वायरल वीडियो देखे होंगे। जी हां, लेकिन क्या आपने कभी किसी पक्षी को चोरी करते हुए देखा है? जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, वीडियो में एक पक्षी चिप्स की पैकेट को चुराकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इस वीडियो को आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने ट्वीट करके शेयर किया है। जी हां, और इसके साथ कैप्शन में लिखा है कि सबसे प्यारा चोर। जी हां, इस वीडियो को देखकर एक और जहां सोशल मीडिया यूजर्स हैरान नजर आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ इन्हें इस वीडियो को देखकर मजा भी आ रहा है। जी हां, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पक्षी चोरी छिपे एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा है, वो भी दबे पांव रेस्टोरेंट के भीतर जाता है। जी हां, और जहां चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं वह पहुंचता है। इसके बाद वह चुपके से अपनी चोंच में एक चिप्स का पैकेट दबा लेता है और बड़ी ही तेजी के साथ यानी कि बड़ी तेज रफ्तार में वह वहां से भागने लगता है। जी हां, मस्त अंदाज में बड़े ही आराम से चोरी करके यह पक्षी रेस्टोरेंट से निकल जाता है और लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों क्या मोदी सरकार इंडियन ऑयल को अडानी ग्रुप में भेज दिया है? जी हां, देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 12वें दिन में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी मार सीधे तौर पर आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। जी इस बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक निजी संस्थान को भेज दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने आईओसीएल का निजीकरण नहीं किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस भ्रामक वायरल मैसेज की पोल खोली है और साफ कहा है कि आईओसीएल को प्राइवेट कंपनी को सौंपने का दावा पूरी तरीके से फेक है। जी हां, सोशल मीडिया पर जो इमेज वायरल हो रही है वह इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड की है, जो कि आईओसीएल और फिर अडानी गैस लिमिटेड की ओर से एक संयुक्त उद्यमी कंपनी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में जब अमित शाह परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना करने से पहले एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला इंदिरा मैदान में बने बैरिकेडिंग पर चढ़कर गृह मंत्री अमित शाह को काला झंडा दिखाने लगी। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण शुरू किया था। उन्होंने इस बीच कई सारे नारे भी लगाए। इससे पहले कुछ बोलते कि भीड़ में खड़ी कुछ महिलाओं ने अमित शाह के सामने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए। एक महिला तो अचानक बैरिकेडिंग पर चढ़ गई और काला झंडा निकालकर लहराने लगी, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। जी हां, महिला की इस हरकत को देखकर भाजपा समर्थकों ने उसे घेर लिया। इस दौरान अमित शाह ने खुद को शांत रखा और भाजपा कार्यकर्ताओं से भी शांत रहने के लिए कहा। अमित शाह ने कहा कि उन्हें आराम से जाने दें, कोई महिलाओं को कुछ न कहें। हालांकि अमित शाह ने मंच से यह जरूर कहा कि ममता दीदी की यह कार्यशैली है। प्रदर्शनकारी महिला ने जो काला झंडा लहराया है उस पर कै खाली शिक्षक समिति लिखा था। सुरक्षा कर्मियों ने देखते ही उस महिला को बैरिकेडिंग से उतारने की कोशिश की। जहां किसी तरीके से उसे समझा बुझाकर सभा स्थल से बाहर ले जाया गया।
दोस्तों, देश में लगातार आसमान छूती जा रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मई 2014 से आज तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर जनता से 21,50,000 करोड़ रुपए की लूट की गई है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी को नया नाम दिया है और यह नाम है भयंकर जनता लूट पार्टी, यानी कि भाजपा। सुरजेवाला ने कहा है कि 12वें दिन से लगातार देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। 1 मई 2019 के बाद आज तक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 31 पैसा प्रति लीटर, डीजल की कीमतों में 15 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई जा चुकी है। जी हां, मोदी सरकार दोनों हाथों से देश की जनता को लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है। जी हां, कांग्रेस ये मांग करती है कि मोदी सरकार तेल लूट बंद करके देश की जनता को पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करके राहत दें। दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके वीडियो शूट करने वाला कॉमेडियन श्याम रंगीला को काफी महंगा पड़ गया है। श्याम रंगीला ने श्री गंगानगर में हनुमान नगर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर इस वीडियो को शूट किया गया था। यह पेट्रोल पंप मालिक सुरेंद्र अग्रवाल ने कॉमेडियन श्याम रंगीला पर केस दर्ज कराने की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक प्राइवेट तेल कंपनी के दबाव में पेट्रोल पंप मालिक ने श्याम रंगीला पर केस दर्ज किए जाने की मांग की है। जी हां, खबर के मुताबिक तेल कंपनी ने पेट्रोल पंप मालिक से यह भी कहा है कि अगर रंगीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया तो वे पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद कर देंगे, पंप को देना बंद कर देंगे। आपको बता दें कि श्याम रंगीला ने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर एक वीडियो शूट किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में कहा था कि मेरे प्यारे देशवासियों, राजस्थान के श्री गंगानगर की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई है जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिलवा पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलवाया है। यह वीडियो मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। दोस्तों, कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आज 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है। किसानों को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इसके लिए किसान तैयार हैं। अगर फसल ज्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ेगी तो भी कटेगा। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा है कि कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। जहां कानून वापसी ही किसानों की घर वापसी संभव है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना ही होगा और कानून बनाकर इसे लागू करना ही होगा। यह राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा था कि केंद्र सरकार किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। यदि वे मजबूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। जी हां, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ साथ विरोध करेंगे। हरियाणा के हिसार जिले के खड़गपुनिया में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि फसलों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई है, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। केंद्र ने स्थिति को बर्बाद कर दिया है। यदि जरूरत हुई तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की घर में चुनौती देने का मन बना चुके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम असम और फिर केरल में चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, लेकिन छोटे दलों की हर चाल पर बड़े दलों की नजर है। जी हां, बिहार चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस धोखा खाने के बाद गठबंधन के गुना भाग में छोटे दलों की भूमिका पर खास ध्यान दे रही है। वहीं भाजपा की निगाहें भी एक बड़े समुदाय तक पहुंचने के लिए स्थानीय छात्रों पर है। जी हां, छात्रों का कहना है कि किन दलों के साथ मिलकर बड़े राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, यह तो महत्वपूर्ण होगा ही। जी हां, यह भी अहम है कि किन दलों को दूसरे का खेल बिगाड़ने के लिए समर्थन दिया जा रहा है। असम में कांग्रेस ने बंगाली मुसलमानों में वर्चस्व रखने वाले बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ अन्य छोटे दलों पर भरोसा किया है। यहां ओबीसी ने सोच समझकर चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। जी हां, ओबीसी के न आने से यहां एक नया सियासी कोण बनने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, जबकि बंगाल का मामला दिलचस्प हो रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान किया था। जी हां, अब तीनों पार्टियां मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। सेकुलर फ्रंट पिछले महीने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई थी। जी हां, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरपुरा शरीफ के प्रभावशाली मौलवी माने जाते हैं। जी हां, अब टीएमसी के अलावा कांग्रेस, लेफ्ट और सेकुलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ भाजपा की लड़ाई में ओबीसी का दम किसको परेशान करेगा, यह तो फिर देखने लायक होगा। जी हां, जानकारों का कहना है कि बंगाल में ओबीसी की
पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर सभी प्रमुख दलों की निगाहें हैं। फिलहाल असम और बंगाल दोनों जगहों पर भाजपा के मुख्य प्लेयर की भूमिका में आ जाने की वजह से अन्य दल अपने क्षेत्रीय समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश के मंत्री ने एक बेहद ही उत्पटांग सा बयान दिया है, जिससे चारों तरफ किरकिरी हो रही है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मंत्री जी ने कहा है कि लोगों को महंगाई की आदत हो जाती है, इससे जनता को परेशान नहीं है। जी हाँ, महंगाई के मामले पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद द्वारा दिया गया बयान चर्चा में है। जी हाँ, पत्रकारों से बातचीत में मंत्री बोल गए कि महंगाई की आदत लोगों को हो जाती है, इससे आम जनता को परेशान नहीं है। जी हाँ, अब आप ही बताइए मंत्री जी को इस मामले में आप क्या कहेंगे। जी हां, दरअसल महंगाई के मसले पर विपक्षी सदस्य विधानसभा परिषद में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष के प्रदर्शन पर सरकार का पक्ष जानने के लिए पत्रकार ने मंत्री से जवाब मांगा। जी, इस पर मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दे डाला। जी, वे यहां तक बोल गए कि महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इससे जनता परेशान नहीं है, लोगों को महंगाई की आदत हो जाती है। वैसे भी आम जनता गाड़ी से नहीं बल्कि बस से चलती है, इसलिए आम जनता को बढ़े हुए दामों में कोई भी परेशानी नहीं है। उनका इशारा पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में वृद्धि की ओर था। जी हां, मंत्री जी ने कहा है कि बजट आता है तो थोड़ी महंगाई होती है, इससे खास असर नहीं होता है और लोगों को धीरे धीरे आदत हो जाती है। जी हां, आम जनता पर इसका आंशिक असर होता है। दोस्तों, भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार भले ही तेज हो, पर इधर कोरोना केस में भी एक महीने के टॉप लेवल पर आ चुकी हैं। जी हां, आज कोरोना के नए मामले में 14,000 का आंकड़ा पार कर गया है, जो पिछले 27 दिनों में सबसे अधिक है। जी हां, 23 जनवरी के बाद ऐसा पहली बार है जब कोरोना के नए केस 14,000 पार हुए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोरोना केसों की बढ़ोतरी ने भारत के ग्राफ को बढ़ा दिया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी के बावजूद घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी से रुख लगातार 12वें दिन भी बना रहा। इस समय लगभग सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर चल रहा है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपए के स्तर को भी पार कर चुकी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेकाबू होती कीमतों के खिलाफ शनिवार को भारतीय युवा कांग्रेस यानी कि IYC के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां महिला कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाया और वही पुरुषों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हर प्रकार से महंगाई बढ़ाकर भाजपा सरकार ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG के दामों में ऐतिहासिक वृद्धि के खिलाफ जनता सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई है। दोस्तों, भारतीय नागरिक चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन पूरी दुनिया में वे अपनी एक अलग अहमियत बनाकर रखते हैं। फिर बात अमेरिका की हो तो फिर कहना ही क्या है। जी हां, अमेरिका में भारतीय समुदाय के अनेक लोगों ने शीर्ष पदों पर पहुंचकर कीर्तिमान रचे हैं। जी हां, भारतीय मूल की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। अब इसी कड़ी में भारत की एक और बेटी सलेहा जबीन का नाम जुड़ गया है। जी हां, सलेहा जबीन अमेरिका सेना में चैपलेन बनी है। जबीन ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज कराया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है सलेहा जबीन और क्या है उनके नाम दर्ज रिकॉर्ड। भारत में पैदा हुई और पली बड़ी सलेहा जबीन ने करीब 14 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के तौर पर कदम रखा था। सलेहा को अमेरिकी सेना में चैपलेस नियुक्त किया गया है। चैपलेस यानी कि जो धार्मिक मामलों में सलाह देते हैं उसी को चैपलेस बोला जाता है। जी हां, वो ऐसी पहली भारतीय मुस्लिम महिला है जो इस पद पर काबिज हुई है। इसके लिए सलेहा जबीन ने एयरफोर्स बेसिक चैपलेस में स्नातक कोर्स किया था। दिसंबर 2020 में जबीन को शिकागो में कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला था। दोस्तों, इंजीनियरों ने एक नई तकनीक का इजाद किया है जिससे पहाड़ियों का इस्तेमाल बैटरी की तरह किया जा सकेगा और इससे बिजली पैदा होगी। जब भी जरूरत होगी इस बिजली को बनाया जाएगा और स्टोर भी किया जाएगा। इस तकनीक के जरिए 200 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियों से बिजली का निर्माण संभव होगा, जबकि अभी जल विद्युत निर्माण के लिए ऊंचे पहाड़ों के साथ वहां बांध बनाने की जरूरत पड़ती है, जबकि अधिकांश देशों में पहाड़ों की संख्या कम और फिर पहाड़ियों की संख्या अधिक होती है।
दोस्तों पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही है। जी हां, सप्ताह के आखिरी दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे बढ़कर अब 90 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल प्रति लीटर 37 पैसे महंगा होने के बाद 80 रुपये 97 पैसा हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में यह बढ़ोतरी लगातार 12वें दिन और इस महीने में 14वीं बार है। जी अब 14वीं बार इस महीने में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। जी इस समय लगभग हर शहरों में दो ईंधनों के दाम उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों हरियाणा के पानीपत में बेरोजगारी का एक सफेद सच सामने आया है। पानीपत कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए 13 पदों पर 27,671 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हां, चपरासी की नौकरी के लिए 8वीं पास की योग्यता मांगी गई थी, जबकि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक इंटरव्यू देने के लिए पानीपत कोर्ट में लाइन में लगे थे। जी हां, युवाओं का कहना था कि बेरोजगारी की वजह से उन्होंने आवेदन दिया है। पानीपत में पहुंचे आवेदनकर्ता युवाओं ने कहा है कि कम से कम चपरासी की ही नौकरी मिल जाए, जो परिवार पर आर्थिक बोझ तो नहीं रहेगा। प्रदेश में बेरोजगारी इतनी फैलने लगी है कि पहले ग्रुप डी की भर्ती में उच्च स्तरीय पढ़ाई करके युवा आवेदन करते थे। अब चपरासी के 13 पदों पर नौकरी निकली तो फिर आवेदकों का अंबार लग गया। नौकरी के लिए 27,671 लोगों ने आवेदन किया। जी हां, जबकि इसकी पदों की संख्या मात्र 13 थी। जी हां, 13 को ही लेना था, लेकिन आवेदन कर दिया 27,000 विद्यार्थियों ने। पानीपत कोर्ट में निकले पद के लिए योग्यता मात्र 8वीं पास है, लेकिन इसमें BA, MA, BTech, BSc और होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए युवक भी चपरासी की नौकरी की चाहत में जुटे हुए रहे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों से डॉक्टर और नर्सों के लिए आपात स्थिति में एक दूसरे के देश में जाने के लिए स्पेशल वीजा स्कीम बनाने पर विचार करने को कहा है। जी हां, कोरोना पर पड़ोसी देशों की वर्कशॉप का एजेंडा तय करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इस स्कीम के तहत आपातकालीन स्थिति में वीजा की मदद से डॉक्टर नर्स पड़ोसी देश में जाकर सेवा दे सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने सभी देशों के नगर विमान मंत्रालयों से एयर एम्बुलेंस समझौते पर भी विचार करने की अपील की है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी सहयोग को कोरोना के खात्मे के साथ ही भावी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों देश में इस समय पेट्रोल डीजल के दाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हां, पहली बार देश में पेट्रोल ने 3 अंकों का आंकड़ा छू गया है। जी हां, देश के कई राज्यों में अब प्रति लीटर 100 रुपए से भी अधिक पेट्रोल मिल रहा है, बिक रहा है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन को अच्छे दिन घोषित करना चाहिए जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं किया हो। जी हां, क्योंकि महंगाई की मार की वजह से बाकी दिन तो आम जनों के लिए महंगाई के दिन है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।